हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर जो कि 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उन वन लाइनर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग अटेंड करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें इनसे क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं हूँ विकास कुमार। चलिए स्वागत करते हुए आपका आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, लिखा हुआ है क्या कि हाल ही में यूएस की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे रिचर्ड वर्मा को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम साथ साथ ही जानते चलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट आपका हीरो मोटर कॉर्प जो है उसने जो सीईओ अपना नियुक्त किया है निरंजन गुप्ता को, आपको इनका मतलब सीईओ नियुक्त कर लिया है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि एक्सिस जो आपका सिक्योरिटीज़ का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो प्रवीण हरिदासन को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाओगे कि हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। इससे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको जाननी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको एक पूरे परिवार की कोई एक यूनिक आईडी, जैसे आधार कार्ड की होती थी सबकी पर्सनल होती है, वैसे एक यूनिक आईडी नंबर की तरह आपके पूरे फैमिली की होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है जो यूपी से रिलेटेड है। आपको बोला जाए कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय जो आपका देश के क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान को हटा दिया गया है। अभी कहाँ से पाकिस्तान को और हटा दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका पाकिस्तान है उसे FATF जो है उसके लिस्ट से, उसके कौन सी लिस्ट से, तो ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। कितने सालों बाद? 4 साल बाद उसे हटा दिया गया। साथ में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक है वो कौन बनी है, तो मनीषा रोपेटा बनी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख पाओगे हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर आप तमिलनाडु सरकार लगाओगे, तमिलनाडु राज्य लगाओगे, आपका राइट आंसर यही होगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको याद रखना है, अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में आपका जो ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन है उसको लॉन्च कर दिया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद करना है। नेक्स्ट है आपका जो RTI जवाब, जैसे RTI एक आपका स्कीम होता है। इसमें क्या होता है कि RTI डर के आपको डाल के आप कोई भी चीज़ आप गवर्नमेंट से मांग सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, ऐसी चीज़ों को आप गवर्नमेंट से मांग सकते हो। जैसे कि कॉपी चेक हुआ तो कॉपी में कितना नंबर है, ये सारी चीज़ें। तो इस मामले में खराब प्रदर्शन किसका रहा है, वो तमिलनाडु राज्य का है। ये भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखोगे, नेक्स्ट पूछा जाता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, वो अमेरिका लगाएंगे। शीर्ष पे यही रहा था। इसका रिलेटेड जो इसमें मतलब कुछ रिलेटेड टर्मोलॉजी है उसमें आप देख पाओगे कि भारतीय मूल की जो मनमीत आपका कोलन है वो अमेरिकी राज्य की आपकी कनेक्टिकट, ठीक है, कनेक्टिकट की सहायता जो आपकी होती है सहायक पुलिस जो है प्रमुख बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ रवि चौधरी, ठीक है, रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बन चुके हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है। इसके साथ साथ एरिक आपका गारसेटी जो भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं, ये भी आप याद कर सकते हो। तो अमेरिकी एम्बेसडर कौन है भारत में, तो आपको एरिक को नाम याद रखना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नौसेना जो अध्यक्ष हैं कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ दिन पहले जो हमारी एक वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि किस विभाग के जो अध्यक्ष हैं, जैसे वायुसेना है, आपके थल सेना है, जल सेना है, ठीक है, यानी कि नेवी है, वो कि उन सभी के जो हम लोग प्रमुख की बात कर चुके हैं वीडियो में, उसकी पूरी कौन क्या है उसकी सीरीज 6 वीडियो हमने 6 पार्ट में बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, जाके आप उसे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। अब इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो नए जो उप प्रमुख है इसका कौन है, वो संजय
जीत सिंह है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हम पहला देखे हैं आपका कि एनडीटीवी जो है उसके यूके सिन्हा को, ठीक है, एनडीटीवी के यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के आपका जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद करके रखिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे त्रिपुरा सरकार ने। इसके बाद यानी कि त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इस समय कौन है। इसके साथ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आप याद रखोगे कि त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो है आपको जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, अमर सरकार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर आपको यूक्रेन लगाना है। यूक्रेन में पता है आप लोगों को युद्ध हो रहा है रशिया के साथ, तो उनको राहत पैकेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसी से आप इसे याद कर पाओगे। इससे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो है आप देखोगे रिलेटेड फैक्ट में, तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसके रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, उन्होंने ये प्राप्त किया था पुरस्कार। इसी के साथ साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इस समय कौन है, और रसिया के भी साथ साथ बता सकते हो आप, ठीक है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको पोलैंड का कौन सा सफ़ेद ईगल ऑर्डर जो है पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जो है मतलब किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इन इंग्लैंड मुगल इंडिया द ओरिजिन ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदिनी दास। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लीजिए। तो जो बासु चटर्जी हैं इन्होंने एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। इसे किसके द्वारा किया गया है? बासु चटर्जी, यानी कि ये जो चीज़ आपका पुस्तक है वो लिखा जो गया है वो अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है इसको। ये भी आप साथ में याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वाणी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पहली जो पुस्तक है उनकी वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिख लिया है उन्होंने। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के, ये जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है ना, इसको 100% श्योर से इसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और ये लाइक वाला जो बटन है इसको दबा दो यार, क्योंकि आप सब लोग जब तक इसको दबाते नहीं है मोटिवेशन एक नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग देखते हो और इसको मोटिवेशन आपसे इसी से मिलता है कि आप लोग देख के इसे एंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और शेयर कर दो यार, अगर कोई थोड़ी सी भी जानकारी आपको इससे मिल रही है तो शेयर जरूर कर दो दूसरे। तो कमेंट करके बताओ अगर कोई सजेशन हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन ने जो है इन्होंने अपना क्या किया है, जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स है वो 2023 जीत लिया है। इनसे रिलेटेड फैक्ट और देख लेते हैं। 2023 का जो इन्होंने बहरीन का ब्रेड पिक्सर मैक्स जीता है वो यही खुद ही जीते थे, ये मैक्स ने ही जीता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। मैक्स ने और क्या जीता था, तो उन्होंने आबू धाबी की जो ग्रैंड आपका प्रिक्स है ये भी जीता था, आपको ये भी साथ में याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खलील अहमद जो है इसका राइट आंसर होगा। इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं तो इसको देख लेते हैं। अब देखिएगा BCCI ने जो है टाटा IPL 2023 के लिए जो हर्बा लाइफ को है उसको क्या किया है, अपना आधिकारिक भागीदार बना लिया है। ये भी आपको याद रखना है आधिकारिक भागीदार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हर्बा लाइफ हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अब महिला T20 जो आपका वर्ल्ड कप है उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं, तो वो है आपका शबनीम इस्माइल, आपको याद रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होगा कि हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आप लगाओगे कि नीरज निगम को ये नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आपका SLINEX 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो है आपका श्रीलंका में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखेंगे 2024 में, ठीक है, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो श्रीलंका करेगा, ये याद रखना है। साथ ही में भारत ने क्या किया है, श्रीलंका को 50 बसें दिए हैं, ठीक है। किस योजना के तहत दिया गया है ये कमेंट करके आप बताइए कि किस योजना के तहत 50 बसें श्रीलंका को दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। पोर्ट से रिलेटेड वीडियो अभी हमारी बन चुकी है, उसको रिसेंटली में हम लोग 1-2 दिन में उसको अपलोड कर देने वाले हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। उससे भी आपको जितने पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बंदरगाहों से, वो आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो CMD हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस ने वास्टिल डे परेड, वास्टिल आपको जो वर्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें वास्टिल डे आता है, उसको आप वहाँ पर पढ़े होगे तो जानते होगे। तो वास्टिल डे जो होता है वो उसमें जो है जो गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो आपको याद रखना है गेस्ट के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। आपको एक चीज़ इसे और भी याद आपको रखना है, प्रधानमंत्री से संबंधित जब आप पढ़ते हो तो उसे रिलेट करके कोई चीज़ें भी आप पढ़ लिया करो। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, यह भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश से, ठीक है, भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर आप रोमानिया लगाएंगे। रोमानिया की राजधानी अगर पूछी जाए तो आपका बुखारेस्ट जो है इसकी राजधानी लगाएंगे आप, अगर जो कभी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका उपयोग नहीं होगा। अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जो बांग्लादेश है इसमें आपका वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश से क्या रिलेटेड है, तो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर रूबल हुसैन है उसने क्या किया है, टेस्ट के क्रिकेट से आपका संन्यास की घोषणा लेने की कर दी है, ये भी आपको याद रखना है, रूबल हुसैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए, ठीक है, टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो टीबी मामलों के लिए, ठीक है, तो पहला देश कौन बन चुका है, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे भारत बन चुका है। भारत से इंपॉर्टेंट और जो रिलेटेड फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है, ये आपको याद रखना है। आपका जो DGCA है उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा महिला पायलट किसके पास है, तो भारत के पास है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पद संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार ने संभाला है, आपको याद रखना है। आपका जो सल्लू तुवनी है वो नागालैंड की क्या बन चुकी हैं, कैबिनेट की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो ये आपकी ये फैक्ट जो है इसको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, जो आपकी कनाडा की महिला है, ठीक है, पहली महिला कैबिनेट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए आपका कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू किया है। रिलेटेड फैक्ट देखें तो आपका जो समता कुंभ है वो तेलंगाना गवर्नमेंट में शुरू हो चुका है, और लेक डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये भी तेलंगाना सरकार ने चालू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस आपका 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड ने ऐसा किया है। नागालैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2000
जो 23 है वो नागालैंड में मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपका नेवा जो कार्यक्रम है, ठीक है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो आप नागालैंड बताएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आपका लुआचारी पहनकर, ठीक है, लुआचारी पहन के अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे अंजलि शर्मा ने इसको फतह किया है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले करंट में हमने आपको पढ़ाया था कि वसीफ़ा नाजरीन जो है वो K2 जो है फतह करने वाली पहली जो है आपकी महिला बन चुकी हैं बांग्लादेश की। एक आपको याद हमने कराया था कुछ दिन पहले की करंट अफेयर की इसी वीडियो में, जो कि वीकली होता है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार हम कह दे रहे हैं कि आप सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, लाइक करके तब भी जो है आगे आप बढ़िए, पूरा वीडियो देखिए और शेयर एक बार कर दीजिए। सजेशन हो तो जल्दी आप सजेशन आप इसमें दे सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट वीडियो में करने की ज़रूरत है या कोई और डिटेल ऐड करने की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से आपका हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत खरीदेगा। भारत से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप इसको रिलेट करके याद कर पाओगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में जो सबसे शीर्ष पर है वो है भारत, ये आप याद रख पाओगे। और जो भारत है उसने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी जो आपका आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, ये आपको याद रखना है। अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो वो भारत है, लगभग 80% उत्पादन भारत में ही होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आप 5 अप्रैल को लगा पाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो अप्रैल में जो आपके अभी तक के दिवस हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 4 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड चीज़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है यानी कि जो EV है आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको खरीदने पर जो रोड टैक्स होता है और पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है उसको माफ़ करने की घोषणा कर दी है, जिससे कि ईजी हो सके व्हीकल को खरीदना। हाल ही में ईरान ने कहा है कि 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। तो ईरान में क्या है कि कहाँ पर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर उन्होंने 8 वर्षों के बाद जो है राजदूत नियुक्त किया है ईरान के गवर्नमेंट ने? तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे कि UAE में 8 सालों बाद पहला राजदूत नियुक्त किया है। UAE से रिलेटेड चीज़ें को देखें तो सबसे बड़ी जो एयरलाइन के रूप में उभरी है वो कौन है? आपका एमिरेट्स जो एयरलाइन है वो उभर के आई है सामने। अब जो UAE के प्रधानमंत्री है कौन है इस समय? आपका जो प्रधानमंत्री वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि UAE के जो प्रधानमंत्री कौन है। उन्होंने क्या किया है कि जो अल मिनहाद शहर था, ठीक है, अल मिनहाद शहर था, उसका नाम क्या इन्होंने बदल के रख दिया है? आपका हिंद शहर रख दिया है, ये आपको याद रखना है। ये गौरव की बात हमारे लिए हो सकती है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है ये हिंद, देखिए कितना अच्छा होता है ना, तो इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग आपका जो है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग होती है वो मतलब 3 डायमेंशनल होता है, तो 3D प्रिंटेड आपको जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई रूट जो है एरोस्पेस है, ये क्या है? एक इंडिया की एक प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। 18 नवंबर 2022 को जो स्काई रूट है, स्काई रूट ने अपने विक्रम S सब ऑर्बिट रॉकेट का पहला जो है परीक्षण किया था। ये क्या है? जो अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली ये भारत की जो है पहली निजी कंपनी बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे इजराइल ने ऐसा किया है। इजराइल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। अडानी ने इजराइल में आपका हाइफा बंदरगाह जो गाह था इजराइल का, उसको इन्होंने ले लिया, अधिग्रहण इसका कर लिया है, ये भी आप याद रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंडिया जो आपका जस्टिस रिपोर्ट है 2022, उसमें शीर्ष पर कौन राज्य रहा था? इसका राइट आंसर आप लगाओगे कि कर्नाटक शीर्ष राज्य रहा था। इससे इम्पोर्टेंट जो लगे हुए हम इसके क्वेश्चन देखें तो संतोष जो ट्रॉफी है 54 सालों बाद कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान जो योजना थी उसकी घोषणा कर दी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य ने आपका मिर्ची चावल को जीआई टैग दिया है? तो मिर्ची चावल को बिहार सरकार ने जीआई टैग दिया, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड देखें तो अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला बिहार सरकार ने लिया है। इसको बाद हम अगला देखें तो बिहार सरकार में सबसे कम साक्षरता दर है, ये आप लोगों को 2011 के सेंसस से पता होगा, तो अगर आपने थोड़ा सा भी उसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो इसका कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो वो है आपका केरल राज्य जो है शीर्ष पर रहा था जीआई टैग की सूची में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो आपका वुड कर्निंग जो जीआई टैग था, लद्दाख के जीआई टैग मिला था वुड कर्निंग को, आपको ये याद रखना है। केरल की जो एक पुरस्कार है आपका केरल ज्योति, उससे किसको सम्मानित किया गया अगर पूछा जाए तो आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था आपका एम.टी. वासुदेवन नायर जो है इनको सम्मानित किया गया था। आपका अटकल पोंगल जो है ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये आपको ये याद रखना है कि आपका केरल का जो है ये फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है, ये साथ में याद रख सकते हो। क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में किसे युवा, ठीक है, आपको याद रखना है कि हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आप लगाएंगे डॉक्टर नित्या अब्राहम को इसे सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड फैक्ट है आपको याद कर लेना है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था वाणी त्रिपाठी ने जो अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट रेड लिखी है, ये आपको याद कर लेना था। इसके बाद आपका फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आपका लेखनाथ छेत्री ने इसको लिखा है, आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशक को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जो है लॉन्च कर दिया है? तो इसको याद रखने के लिए आप यहाँ पर देखें, राइट आंसर आपका बहरीन हो जाएगा। बहरीन की करेंसी की बात करें तो आपका बहरीन दिनार जो है इसकी करेंसी है, राजधानी मनामा है, और इनके प्रधानमंत्री की बात करें सलमान बिन हमद आपका अल खलीफा, यानी इनके प्रधानमंत्री हैं। कितना बड़ा नाम होता है यार, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आज का जो सेशन था यहीं पर ख़त्म होता है, और लास्ट में आप जाते जाते वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन जो दबा लेना है, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे ही वीकली करंट अफेयर आपको संडे मंडे में मिलता रहेगा। तो पूरा उस वीडियो को देखिए जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है करंट के उसी से रिलेटेड सॉल्व हो जाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है 40-50 उसको ही लेके आते हैं, फालतू ढेर सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछने चांसेस ज़्यादा होती हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।